तो हेलो गाइज, आज हम एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि गाइज ये मानवा काइजू नंबर 8 एनीमे की तरह है। इस मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली गिल्ड ने दिव्य खंडरों से जबरन रिसोर्सेज निकाले थे और वहां के गार्डियंस ने प्राचीन मोस्टर्स को रिहा करके उन इंसानों को दंडित किया और सफलतापूर्वक उन खंडरों से भगा दिया। फिर वो मोस्टर्स मनुष्यों की भूमि पर रहने लगे, लेकिन वहां के पानी और पृथ्वी के साथ कोई मॉन्स्टर्स खुद को डाल नहीं पाए। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर में परिवर्तन किए और अपने लिए होस्ट को ढूंढकर उनके साथ मर्ज होने लगे। लेकिन फिर भी पृथ्वी में रहने वाले मॉन्स्टर्स को गार्डियंस ने पनिश किया। फिर हमें एक बड़ी स्क्रीन पर न्यूज़ को दिखाया जाता है कि अभी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग सतर्क और सुरक्षित रहें। फिर हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस भीड़ के बीच एमसी हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। फिर हमें एमसी के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है किन्शी, जो ग्रेजुएट हो चुका है, जिसने अभी अभी समाज में कदम रखा है। इसके अंदर टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं है। अब ये दूसरे लोगों की तरह ची हयांग शहर जाकर जिंदगी बसाना चाहता है। उसी समय वहां पर एक मिलिट्री मैन के पीछे मोस्टर आ चुका था, जिसे देखकर ट्रेन के सारे लोग डर चुके थे और ट्रेन के अंदर भगदड़ मच जाती है, जिससे कि एमसी को परेशानी होती है और वो हेडफोन को उतारता हुआ कहता है, आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर। और वो मोस्टर ट्रेन के सभी लोगों के सामने आ चुका था। ट्रेन के लोग तो बहुत ज्यादा डर चुके थे और वे कहते हैं ये तो एक म्यूटेट मोस्टर है। फिर हमें उस मोस्टर के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन मोस्टर इंसान के शरीर से जुड़ जाते हैं और म्यूटेट हो जाते हैं, परंतु जब उन इंसानों को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वे पूरी तरह से बजर्क मोड में चले जाते हैं और वो मोस्टर भी बजर्क हो चुका था, इसलिए वो लोगों को मारने लगता है। और उस ट्रेन में बताया जाता है कि ट्रेन अगले प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। फिर जैसे ही ट्रेन अगले प्लेटफॉर्म पर रुकती है, एक बंदा ट्रेन का कांच तोड़कर बाहर की ओर फेंक जाता है, जबकि ट्रेन के अंदर के लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए ट्रेन के बाहर भागने लगते हैं। वो लोग ट्रेन के बाहर आते हुए चिल्लाकर कहते हैं, ट्रेन के अंदर एक म्यूटेटेड मोस्टर है, इसलिए यहाँ से बचकर भागो। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो पूरी ट्रेन के अंदर अकेला फंस चुका था। उसके सामने मोस्टर खड़ा था। वो मोस्टर एमसी को देखकर उसके ऊपर दहाड़ने लगता है, लेकिन एमसी बिना डरे अपने मन में सोचता है, अब मैं ट्रेन के अंदर फंस चुका हूँ और ये आदमी बहुत ज्यादा भावुक हो गया होगा, इसलिए अब ये मोस्टर बन गया और दरवाजा वहां पर है। मुझे भागने का अवसर ढूंढना होगा, लेकिन मेरे साइड में ये ग्रैंडमा और उसकी पोती जो कि डरे हुए हैं। फिर एमसी उस ग्रैंडमा से कहता है, हे ग्रैंडमा, मैं उस मोस्टर का ध्यान भटकाता हूँ, तो फिर अवसर ढूंढकर पीछे से निकल जाइएगा। तो वो ग्रैंडमा कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तो एमसी बात को बदलता हुआ कहता है, मेरा बुरा मत मानना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रैक फील्ड में था, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं जीता। और हमें नरेटर वॉइस बताती है, किसी की आंखें उस स्थान पर नजर रखी हुई थी। वो आंखों वाला बंदा एमसी को देखकर कहता है, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया, उस समय के युवक को। और एमसी तो उस मोस्टर के पास जाता है भागता हुआ और उस मोस्टर के मुंह पर लात मारता है, फिर साइड में से होकर निकल जाता है। एमसी उस मोस्टर से कहता है, मेरी तरफ देखो इडियट। वो मोस्टर एमसी को देख लेता है और उसकी और एमसी की हुडी पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठा लेता है। एमसी कहता है, जरा धीरे से उठाओ। तभी वो ग्रैंडमा अपनी पोती के साथ बचकर बाहर आ जाती है और बाहर खड़े पुलिस वालों से कहती है, अभी अंदर एक और लड़का बचा हुआ है। लेकिन वो पुलिस वाले तो ट्रेन का गेट बंद कर चुके थे। वो मोस्टर एमसी के पेट पर जोर से पंच मार चुका था और एमसी उस पंच के कारण खून की उल्टियां कर देता है। फिर अपने मन में सोचता है, मैंने गलत अनुमान लगाया, आखिरकार अब मैं मरने वाला हूँ। तभी एमसी के पास एक ब्लैक कलर की लाइट आने लगती है। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे ऐसा अनुभव होगा। और एमसी अपनी मुट्ठी को बंद करता है, फिर उठता हुआ कहता है,
मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की और इस मेरी धुंधली चेतना के बीच एक ओल्ड मेमोरी उभर रही है। फिर गाइज़ हमें मेन कैरेक्टर की मम्मी को दिखाया जाता है। गाइज़ ये मेन कैरेक्टर की पुरानी मेमोरी थी, जहाँ पर उसकी मम्मी उससे कह रही थी, "पड़ोसियों के बेटे को देखो, उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं और तुम दिन भर पड़े हुए गेम खेलते रहते हो।" और एमसी पहले ही बहुत बार दोस्ती और प्यार में फेल हो चुका था, जबकि एमसी खड़ा होकर दोबारा खून की उल्टी कर देता है और अपने मन में सोचता है, बस मैं एक बार जीतना चाहता हूँ, बस एक बार। जबकि वो मॉन्स्टर तो एमसी को पंच मारने के लिए रेडी था। तभी वो ब्लैक कलर की लाइट और भी ज्यादा तेजी से एमसी के पास आने लगती है और एमसी के शरीर के अंदर चली जाती है। फिर गाइज एमसी एक पावरफुल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, शायद ये एक इल्यूजन है जो मरने के बाद होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एमसी से कहता है ये कोई इल्यूजन नहीं है और एमसी की बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है। तभी सामने खड़ा म्यूटेट मॉन्स्टर भी एमसी को पंच मार देता है, जिसे कि एमसी अपने पंच से ब्लॉक कर लेता है। फिर एमसी के अंदर का मॉन्स्टर एमसी से कहता है, मैं जो तुम्हें दूंगा वो है जीने की आशा। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। वो मॉन्स्टर और एमसी के बीच में फाइट चल रही थी। एमसी अपने एक पंजे से ही उस मॉन्स्टर का एक हाथ उखाड़ देता है और दूसरे हाथ में एक पावरफुल क्लो को जनरेट करता है और उससे अटैक करता हुआ कहता है, मेरा ये क्लो तुम्हारी आत्मा और शरीर को अलग कर देगा, जिससे तुम वापस इंसान बन जाओगे। और एमसी उस क्लो से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, अब तुम्हारी सर्जरी करने का समय आ चुका है और लो तुम हो गए फ्री। और गाइज वो मॉन्स्टर की बारी चमड़ी को तो अपने हाथों से ही काट देता है और उस इंसान को बाहर निकाल देता है। वो इंसान तो बाहर निकलते ही बेहोश हो चुका था और उस मॉन्स्टर की आत्मा वहां से भागने लगती है। एमसी उससे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो मॉन्स्टर तो एमसी को देखकर ही डर चुका था और वो भागने लग जाता है। एमसी उसके पास जाता है और मुंह खोलता हुआ कहता है, तुम एक हाई क्वालिटी के फूड हो, तुम्हें अपने आप को रोक नहीं पा रहा, और अपना मुंह खोलकर उसे खा लेता है। फिर बाद में कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। तभी पीछे से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग वहां पर आने लगते हैं और कहते हैं, टारगेट हमारे सामने ही है। उनके हाथ में बहुत हाई लेवल की गन्स थी। एमसी उन्हें देखता हुआ कहता है, अब ये आ गए हैं तो मैं क्या करूं? फिर वो सारे के सारे एमसी को ही देख रहे थे। फिर वो मॉन्स्टर एमसी के अंदर से धीरे-धीरे जाने लगता है। एमसी उन सभी को देखता हुआ कहता है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? और एमसी जब अपने हाथों को देखता है और आईने में देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? और उन सभी सोल्जर्स से कहता है, बताओ मेरे साथ क्या हुआ? ये मेरे सर पे सींग कैसे उगा है? क्या ये कोई मांगा का कॉम्प्लेक्स है? ये देखकर तो उन सोल्जर्स को भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके सामने तो एक मॉन्स्टर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। फिर एमसी उस इंसान की तरफ देखता है, तो जब उसे याद आता है कि इते तो ये तो मैंने ही किया था। फिर एमसी अपने मन में सोचता है, क्या मैं भी मॉन्स्टर बन चुका हूँ? तो उसके साइड में से वही ब्लैक लाइट आती हुई कहती है, बेवकूफ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने इस इंसान को नहीं मारा, बस इसे बेहोश किया है। फिर वो इंसान एमसी के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे कि एमसी अपनी स्पीड के थ्रू डोज करने लग जाता है। वो मॉन्स्टर एमसी से कहता है, अभी भी तुम मेरी बॉडी पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रहे हो। परंतु एमसी तो उससे कह रहा था कि तुम हो कौन भाई, हो कौन? फिर एक बंदूक की गोली एमसी को लग जाती है, जिससे कि एमसी भी कह रहा था, आह कितना दर्द हो रहा है, पर मजा भी आ रहा है, क्योंकि गाइस वो गोली और कहीं नहीं एमसी के पिछवाड़े पर लगी थी। फिर उनका एक सोल्जर कहता है, इस गन से काम नहीं चल रहा, हमें शॉक ग्रेनेड की आवश्यकता है जिससे कि वो बेहोश हो जाए। लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है, हमें यहाँ से भागने की जरूरत है। उसी समय वो शॉक ग्रेनेड एमसी के पास पहुंच जाता है, जिसे कि एमसी अपने हाथ से मारकर वापस लौटा देता है और ट्रेन की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। और वो शॉक ग्रेनेड उन सभी लोगों के पास जाकर फूट जाता है, जिसके कारण उन सभी सोल्जर्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता और एमसी ट्रेन का कांच तोड़कर कब का भाग चुका था बाहर। फिर उस ट्रेन में एकदम सन्नाटा मच जाता है।
वहां पर एक लेडी आने लगती है अपने कुत्ते के साथ। आइट साइड के सोल्जर कर रहे थे गुड मॉर्निंग इनफॉर्मली कैप्टन। वो लेडी ऊपर आती हुई कहती है ट्रेन के अंदर वहां पर क्या हो रहा है, क्या वो पकड़ा गया? फिर वो ऑफिसर आती हुई कहती है वो क्या पकड़ा गया? तो पीछे खड़ा सोल्जर कहता है टारगेट बहुत ज्यादा कठिन था इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पाए। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा होती हुई कहती है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और तुमने उसे मिस कर दिया, ये काफी निराशाजनक है। फिर ऑफिसर के साथ आया डॉग बेहोश पड़े हुए इंसान को सूंघने लगता है। साइड में आती हुई ऑफिसर कहती है हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। तो वो डॉग कहता है नीचे झुककर बात करना कितना थकाऊ लगता है ना, और अब मुझे चेंज हो जाना चाहिए। फिर गाइज वो डॉग ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और कहता है ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो सारे के सारे उस जगह को ढंग से देखने लगते हैं। ट्रेन की खिड़की के पास वो दोनों खड़े हुए बाहर देख रहे थे जहां पर वो डॉग कहता है यहाँ पर पंजों के निशान है जो अभी अभी हुए हैं, इसलिए वो न्यूली ट्रांसफॉर्म हुआ पैराथेटिक ह्यूमन होगा, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो वो ऑफिसर पूछती है तो ये कितना दूर मिलेगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ब्यूरो में तो सारे कचरे ही भरे हैं, इसलिए हमें तुम जैसे मोस्टर्स की आवश्यकता है और हमें तुम्हारी जैसे टैलेंट की भी आवश्यकता है बुफेंग। गाइज इस बंदे का नाम बुफेंग है तो मैं इसे बुफेंग ही बुलाऊंगा। तो बुफेंग कहता है मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं सभी कामों में अच्छा भी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। और हर पैरासाइटिक ह्यूमन में अपनी एक अलग यूनिक एबिलिटी होती है। मेरे जैसे ह्यूमन का आपके ब्यूरो में रहना इतना भी आरामदायक नहीं है। फिर वो जाता हुआ एक सोफे के ऊपर बैठ जाता है। वो ऑफिसर उसे कहती है ये रेस्ट लेने का समय नहीं है। तो बुफेंग कहता है शांत रहो, मैं उसकी एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसे ढूंढने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो वो ऑफिसर कहती है डोंट वरी, तुम बट ढूंढो, मुनाफा मैं दूंगी। फिर वो अपनी पावर्स की हेल्प से एमसी को ढूंढने लग जाता है। एमसी जो शहर के बाहर भाग रहा था और धीरे धीरे अपने रियल रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बुफेंग एमसी की शक्ल देखने के लिए और भी ज्यादा कोशिश करने लगता है, जब भी वो मोस्टर उस बुफेंग के सामने आ जाता है। बुफेंग और भी ज्यादा कोशिश करने लगता है उस मोस्टर से हटने के लिए, परंतु वो मोस्टर तो बुफेंग को चिढ़ाने लग जाता है, जिसे देखकर बुफेंग डर चुका था और वो मोस्टर बुफेंग का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से काट लेता है और कहता है तुम्हारी ट्रैकिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा खराब है। उसी समय बुफेंग की हालत खराब होने लगती है और ऑफिसर जाने लगती है। तब उसके सामने वाला सोल्जर कहता है पीछे देखिए बुफेंग को, और जब ऑफिसर पीछे पलट के देखती है तो बुफेंग की हालत ही खराब हो चुकी थी। ऑफिसर अचानक चौंक जाती है उसे देखकर, उसके पास जाती हुई कहती है जल्दी से जल्दी मेडिकल टीम को बुलाओ। फिर ऑफिसर बुफेंग के पास जाती है और कहती है जरा रुको और मुझे उसकी लोकेशन बताओ जल्दी। तो बुफेंग दर्द भरी आवाज में कहता है डिस्ट्रिक्ट 9 में मिलेगा और बेहोश हो जाता है। फिर वो ऑफिसर एक फ्लाइंग स्क्वायरल को समन करती है। वो स्क्वायरल कहता है कमांड दीजिए मास्टर। तो वो कहती है उसका पीछा करो और अपने मन में सोचती है जब उड़ने की बात आए तो कोई भी फ्लाइंग स्क्वायरल से आगे नहीं निकल सकता। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइस जब भी इसके और नए मानवा के चैप्टर्स नहीं आए हैं तो नए चैप्टर्स आते ही मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा एमसी मॉन्स्टर के रूप में उस शहर के अंदर भाग रहा था। फिर एमसी उस मॉन्स्टर से कहता है तुम मेरे शरीर में कब तक रहने वाले हो? तो वो मॉन्स्टर एमसी से कहता है अब मैं तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गया हूँ, तो हम दोनों अब कभी जुदा नहीं हो सकते। ये सुनकर तो एमसी कहता है मुझे अभी हवा में डर लग रहा है, इसलिए चलो नीचे चले। परंतु मॉन्स्टर कहता है नहीं, वो हमें नीचे पकड़ सकते हैं, इसलिए हम नीचे नहीं जाने वाले। लेकिन एमसी कहता है नहीं मैं नीचे जाना चाहता हूँ और नीचे की ओर जाने लगता है। वो मॉन्स्टर एमसी के मुंह से अड़ता हुआ कहता है बेवकूफ, अब मैं तुम्हारी वजह से हवा में संतुलन नहीं बना पा रहा। और वो दोनों के दोनों नीचे की ओर जोर से गिरने लगते हैं। एमसी नीचे से उठता हुआ कहता है हाय हाय कितना दर्द हो रहा है। और वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है तुम बेवकूफ, अगर मेरा आर्मर नहीं होता तो हम मारे जाते। उसी समय एमसी जमीन पर से उठ जाता है और उस मॉन्स्टर से कहता है तुम्हारे काम से काम रखो, और जाने लगता है। वो मॉन्स्टर एमसी से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? उसी समय
एमसी एक भिखारी को देखता है जो कि खाना चुराकर भाग रहा था। उसके पीछे 2 सोल्जर पड़े हुए थे। एमसी उस भिखारी को देखकर और उन सोल्जर्स को देखकर तो एक डस्टबिन के अंदर छुप जाता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ ये मुझे नहीं पकड़ रहे। फिर एमसी कहता है उस मॉन्स्टर से, अब हम कहाँ चलेंगे? तो वो मॉन्स्टर कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक क्लॉक टावर है, वहां पर हम आराम करने के लिए रुक सकते हैं। तो एमसी भी वहीं जाने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर एमसी से पूछता है, तुम्हारे घर पर और कौन है और तुम अभी घर पर क्यों जाना चाहते हो? तो एमसी रोता हुआ अपने मन में सोचता है, अरे यार, मैंने तो मेरी पेन ड्राइव की वो वीडियोज भी डिलीट नहीं करी, काश मैं उन्हें डिलीट कर देता। ये सब मन की बातें वो मॉन्स्टर भी जान चुका था और वो मॉन्स्टर एमसी से कहता है, ह्यूमंस कितने ज्यादा अलग होते हैं आज पता चला। फिर हमें उस फ्लाइंग स्क्वायरल को दिखाया जाता है जो कि एमसी को ढूंढ चुका था और वह एमसी के ऊपर जंप लगा देता है। फिर एमसी के आइट साइड स्पीड में घूमने लगता है जिसे देखकर एमसी भी चौंक चुका था। फिर वो एमसी के सामने आ जाता है और एमसी से कहता है, जहाँ खड़े हो वहीं रहो, अब तुम अरेस्ट हो चुके हो, और ऊपर से कूद के नीचे आ जाता है। फिर एमसी की तरफ उंगली करता हुआ कहता है, तुम्हारे शरीर पे एक स्पिरिट ने कब्जा कर रखा है, अगर तुम वापस फ्रीडम को चाहते हो तो तुम्हारा शरीर हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट करो। ये सुनकर तो वो मॉन्स्टर जो एमसी के अंदर था वो एमसी से कहता है, तुम उनके साथ कभी कोऑपरेट नहीं करने वाले है ना? तभी हमारा एमसी कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। ये सुनकर तो एमसी के अंदर मॉन्स्टर कहता है, क्या? और जो फ्लाइंग स्क्वायरल था वो एमसी के पास आकर कहता है, चलो फिर हाथों को पीछे करो और नील डाउन हो जाओ। और वो ब्लैक मॉन्स्टर तो एमसी को अभी भी गालियां दे रहा था। जैसे ही वो फ्लाइंग स्क्वायरल एमसी के पास आता है, एमसी एक मुक्का बनाकर उस फ्लाइंग स्क्वायरल के पेट पर देने लगता है, जिसे कि वो फ्लाइंग स्क्वायरल पकड़ लेता है और एमसी से कहता है, ये पुरानी ट्रिक से मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। तभी वो ब्लैक मॉन्स्टर जो एमसी के अंदर है वो एमसी से कहता है, मैं अभी बस एक वेपन ही प्रोवाइड कर सकता हूँ छोटा सा, वो है ये क्लो। और उस क्लो को एमसी के हाथ में जनरेट कर देता है। एमसी भी क्लो से पंच मारता हुआ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, और जोर से उस स्क्वायरल को पंच मारता है, जिसके कारण तो वो स्क्वायरल दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो स्क्वायरल भी कम नहीं था गाइज, और वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी एमसी उस क्लो को देखता हुआ कहता है, अरे ये कितने झक्कास है। ये तारीफ सुनकर तो वो ब्लैक मॉन्स्टर भी खुश हो चुका था और वो एमसी से कहता है, ये क्लो मैंने मेरे पुराने स्पिरिट दोस्तों से बनवाया है, ये एक डिवाइन वेपन है। और वो मॉन्स्टर एमसी के इस अटैक को देखकर कहता है, तुमने मेरे ऊपर अटैक करके अपने आप को अरेस्ट करवा दिया है, इसलिए अब तुम नहीं बचोगे। परंतु एमसी उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं अपनी फ्रीडम कभी किसी और को नहीं देने वाला, तो जब तक मेरे अंदर जान है जब तक मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और गाजी लाइन सुनकर तो सामने खड़ा मॉन्स्टर एमसी से कहता है, तुम तुम्हारे शब्दों के लिए पछताओगे। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है गाइस। न्यू चैप्टर अपलोड होते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बाय बाय।